शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 13 अगस्त 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 6 अप्रैल 1995 की। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है पवित्रता की रूहानी व्यक्तित्व की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेह के सागर बाबा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी व्यक्तित्व की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण व्यक्तित्व वाले हैं, लौकिक दृष्टि से तो साधारण दिख रहे हैं, लेकिन रूहानी व्यक्तित्व में सबसे नंबर 1 है। जो लौकिक दुनिया है उससे बिल्कुल ऊंचा स्थिति हो गई है। हम बच्चों की बाबा ऐसा देख रहे हैं। तो दुनिया में अनेक प्रकार की व्यक्तित्व गाई जाती हैं। शरीर का भी व्यक्तित्व है, कोई विशेषता की भी व्यक्तित्व है और कोई विशेष पद की भी व्यक्तित्व है। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सा व्यक्तित्व झलक रहा है? रूहानियत का, पवित्रता का। जितना जितना जो पवित्र है उतना उनकी व्यक्तित्व न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव भी होती है। जो उनके आसपास के आत्माएं होते हैं ना, उनको अनुभव भी होती है। सभी अपने रूहानी व्यक्तित्व का अनुभव करते हो। हाँ जी बाबा, आप जैसी व्यक्तित्व सतयुग से अब तक कोई की है? नहीं बाबा। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी व्यक्तित्व है? नहीं बाबा। नहीं है ना? नहीं बाबा। तो आपको अपने रूहानी व्यक्तित्व का नशा है, चढ़ रहा है बाबा। अनादिकाल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की व्यक्तित्व सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी व्यक्तित्व वाली आत्माओं की चमक अन्य सभी आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादिकाल के व्यक्तित्व को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में आ रही है बाबा। देख रहे हो कैसे धीरे धीरे बातें सूक्ष्म स्तर पर छोटी छोटी बातें में याद आ रही हैं। तो बाबा के साथ साथ कैसे रूहानी व्यक्तित्व में दिखाई दे रहे हैं। बाबा की झलक अगर हमें दिखने लग जाए तो सबसे सर्वोच्च शिखर होगा इस जीवन का। तो अपने आप को देख सकते हो। कोशिश में लगे हुए हैं बाबा, पुरुषार्थ में है। तो चले जाओ अनादि काल में। कितना समय में जा सकते हो? जाना तो चाहिए बाबा एक क्षण में, लेकिन अभी एक क्षण में नहीं पहुंच पाते हैं। जाने में तो कितना समय लगेगा? क्षण में, क्षण से भी कम ना लगना तो चाहिए बाबा। कि एक दिन 1 घंटा चाहिए? नहीं बाबा, 1 घंटा 1 दिन तो नहीं चाहिए। सेकंड से भी कम, एक क्षण से भी कम, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो अनादिकाल की अपनी व्यक्तित्व देख ली, देख रहे हैं बाबा। थोड़ी थोड़ी झलक धुंधली धुंधली दिखती है। अभी अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुंच गए? हाँ जी बाबा। तो अनादिकाल से आदिकाल में अपनी रूहानी व्यक्तित्व देखो, कितनी श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंध की भी, सब में पवित्रता है, रूहानियत है। सब प्रकार के व्यक्तित्व कितने श्रेष्ठ हैं, चाहे वो किसी भी जीवन का कोई भी पहलू हो, सब में श्रेष्ठ। तो आदिकाल की व्यक्तित्व देख रहे हो? हाँ जी बाबा। कितने सुंदर लगते हो, बहुत प्यारा है बाबा। कितने सजे हुए हो, कितने सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप हो। तो आदिकाल में भी अपना व्यक्तित्व को देखो। हर चीज में श्रेष्ठ है तो स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। नहीं बाबा, ये चीज से स्पष्ट एकदम दिख रहा है, इसमें कहीं धुंधलापन नहीं है। सभी को स्पष्ट है।
होशियार हो सभी। तो आदि काल भी अपना देख लिया, अभी आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आपकी व्यक्तित्व क्या रही? मध्यकाल में थोड़ा थोड़ा व्यक्तित्वपन आने लगा होगा। आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं, चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं, व्यक्तित्व वाले गाए जाते हो, लेकिन आपके जड़ चित्रों को के व्यक्तित्व जो है, उसकी जो आभा है, उसके आगे उनकी जो ये नेता है, महात्मा है, धर्मात्मा है, उनकी व्यक्तित्व कुछ भी नहीं। वो अपने आप कह देते हैं कि हम उनके सामने कुछ नहीं है। तो जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म की आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? नहीं बाबा। कभी देखी है उस तरह की? नहीं बाबा। आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसी का होता है? नहीं बाबा। तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं की पवित्रता की, व्यक्तित्व की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा? देख रहे हैं बाबा। आपकी पूजा होती है कि नहीं? होती है बाबा। सिर्फ बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं। नहीं, दोहरे विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है, उसमें आपका चित्र है कि सुना है? तो कहते हो कि हाँ होंगे। बाबा पूछ रहे स्मृति में है, अपने से याद आ रहा है। तो मध्यकाल में भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब अंतिम जन्म में जो मरजीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी व्यक्तित्व देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण नहीं रहे, लेकिन नाम तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपकी व्यक्तित्व के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। हमारी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए वो ब्राह्मण है, वो जो लौकिक ब्राह्मण है, और उनके कारण उनको फिर श्रेष्ठ हो जाते हैं, वो उनको ऊंचा स्थान दिया जाता है। तो ब्राह्मण जन्म की व्यक्तित्व कितना श्रेष्ठ है। अंतिम जन्म में आकर के वो लौकिक ब्राह्मण रह करके भी वो श्रेष्ठ स्थिति में है समाज की उसमें। तो बाबा कह रहे हो आखिर वो पद उनको कहाँ से मिला है? हमारे इस अभी के ऊंचे ब्राह्मण पद के कारण, स्थिति के कारण। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपका व्यक्तित्व सदा ही महान रहा है। लौकिक व्यक्तित्व वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष पुस्तक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण किताब में नहीं आता, शास्त्रों में आता है। जो भी आदि काल से शास्त्र बने, उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं। तो लौकिक व्यक्तित्व वालों का गायन विशेष किसी एक पुस्तक विशेष में होता है, और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों का कितना लिहाज रखा जाता है अभी तक। बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते, लौकिक किताबों की तरह नहीं रखा जाता, उसको एकदम मंदिर में रखा जाता है। तो अपनी पवित्रता की व्यक्तित्व को सदा ही उभरते हुए रूप की स्मृति में रखो। मतलब स्मृति में ये रहे कि हमारी पवित्रता जो है वो निरंतर बढ़ रही है, फल फूल रही है, और लगातार हम पवित्रता के नए नए आयामों को अपने जीवन में अपनाते जा रहे हैं। ये स्मृति में हमेशा रहना चाहिए। तो स्मृति हो समर्थी का आधार। जब स्मृति में ये चीज रहेगी तो हम समर्थी का आधार हो जाएगा। तो और जहां समर्थी है वहां माया आ नहीं सकती। आ सकती है? नहीं बाबा। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, माया का काम है आना। लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। अभी जो समय है, इसे बाबा कहते हैं माया आएगा हम भगाएंगे। इस काम में हमको अब नहीं फंसना है, हमें इस स्थिति में रहना है कि वो आया और गया,
हमें उसको भगाने की जरूरत न पड़े। माया आई और भगाया नहीं। आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो, वह माया को बार बार भगाने वाले हो। अभी तो बीच बीच में कभी तो भाग जाती बाबा, कभी कभी बीच बीच में एक आध बार भगाना पड़ जाता है। अभी भगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है ना। नहीं ना, तो दोहरे विदेशियों ने माया को सदा के लिए भगा दिया। दोहरे विदेशियों से पूछ रहे बाबा, या भगाते ही रहते हो, अभी तक भगा ही रहे हो, क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना, कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। हर्जा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है बाबा, आएगी तो उसमें अपना पुरुषार्थ, अपना मेहनत, अपना समय लगाना पड़ता है उसको फिर भगाने में। तो फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना। बाबा कह रहे हैं माया क्या फ्रेंड है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? अभी ही नहीं सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। माया जीत बनने के लिए अभ्यास लंबे समय का चाहिए। बिल्कुल आज सोचा और कल कर लेंगे ऐसा नहीं हो पाता है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। इसलिए बाबा भी इसे हमें बार बार कहते हैं कि अभ्यास करते रहना है, अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? न इधर के न उधर के। बाबा तोते की कहानी सुनाते हैं ना कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा, बहुत लंबे समय से अभ्यास में नहीं होंगे, तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा। और कोशिश भी करेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन होगा ही नहीं। फिर उसमें कोशिश करने से वाली चीज नहीं है ना। ये ऐसा नहीं कि मुंह से रटने लग जाएंगे तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा बन जाऊंगा, नहीं। ये अभ्यास की चीज है। बाबा कहते हैं कुछ होगा नहीं। इसलिए करना क्या है? अभी से प्रयास में रहना है बाबा। अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो, और उसका सहज साधन है अपने रूहानी व्यक्तित्व को स्मृति स्वरूप में रखो। जो रूहानी व्यक्तित्व है, पवित्र व्यक्तित्व है, उसकी निशानी क्या होगी? जो ऊंची व्यक्तित्व वाले होते हैं उसकी कहीं भी किसी भी आंख नहीं जाएगी। उनका आंख मैंने नजर, जो बोलते हैं ना, नजर धोखा दे देता है, हम आंख चला गया, नजर उधर हो गई, ये होगा ही नहीं। क्योंकि नजर जो है ना वो एक्चुअली वास्तव में कहाँ से चल रहा है? वो नियंत्रित होता है हमारे विचारों से, हमारे सोच से, हमारे मन से। तो वो मन में वो चीज रहेगा ही नहीं, तो इधर उधर वो जाएगा ही नहीं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्या करूं, मैं नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। इन सब चीजों में जो हम उलझते हैं, दूसरों के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी कि वो क्यों कर लिया, वो कैसे कर लिया, हम भी कर सकते हैं, हमें क्यों नहीं कर पाया, ये वो। बाबा कहते हैं इन सब से ऊपर उठना है। रूहानी व्यक्तित्व वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। ये बात, ये स्मृति दिमाग में बहुत अभ्यास करने से धीरे धीरे भरता है कि वास्तव में हम हैं संपन्न। ये हमें इस तरह का, रावण ने हमारी सोच को इस तरह से बदल दिया है ना कि हमें निरंतर खालीपन दिखता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उलझा देता है। बाबा हमें ये वही तो स्मृति दिला रहे हैं कि हमें वास्तव में किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं। स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न, और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? रूहानी व्यक्तित्व के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आंख दूसरों की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? नहीं बाबा, कोई अप्राप्ति नहीं है बाबा। गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना? अंजी बाबा, जो गाते हैं वो हाथ उठाओ।
अच्छा, दोहरे विदेशी भी गाते हो? अच्छा, बाबा आज चारों ओर के बच्चों के पवित्रता के व्यक्तित्व को जांच कर रहे थे। व्यक्तित्व की परिभाषा, पवित्रता की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत तो नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डेडिकेशन कहते हैं ना। किसी चीज के प्रति अगर डेडिकेटेड हो गए, उसके पीछे पूरा अपना सब कुछ लगा दिया, तो उसके बहाव में वो पवित्रता को मतलब अनजाने में वो अनुसरण कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसको डिस्ट्रैक्शन का नाम देते हैं और फिर उसको सर नहीं जाना है और उसको इस चीज को पढ़। लेकिन वो ये जो बाबा अपनी पवित्रता की बात बताते हैं, वो पवित्रता में तो नहीं जाते हैं। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि जो आज की जो परिस्थितियां हैं, जो किसी एक चीज को लेने के लिए वो पूरा अपना पुरुषार्थ लगाते हैं, तो उसमें वो अज्ञानतावश पवित्र हो जाते हैं। तो ज्ञान से नहीं, लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं और कई भक्त भी हैं जो पवित्र रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पवित्रता को सारे दिन में जांच करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया, तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। ये मतलब सूक्ष्म स्तर पर बाबा बता रहे हैं कि जब पवित्रता में जब हम धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं ना, तो फिर ऐसे सूक्ष्म स्तर जगहों पर भी हमें अब कहते हैं विधि पूर्वक में भी अगर कुछ कमी रह जा रही है, तो वो भी फिर स्वच्छ और पवित्र नहीं कहलाएगा। तो व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचोगे कि हमने पाप तो नहीं किया है, लेकिन अगर व्यर्थ चला तो समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। अभी निमित्त ने कहा ना कि बाबा ये बतला रहे हैं कि जब पवित्रता में हम ऊपर उठने लगते हैं, जब बहुत पतित स्थिति में, तब ये सब बातें नहीं है। ये है जब पवित्रता में जब आगे बढ़ने लग जाते हैं, जब नित्य प्रतिदिन अपने हर कार्य में हमें पवित्रता का ध्यान रखना होता है ना। जब लौकिक पढ़ाई में हम जानते हैं ना कि 90% तक आसानी से आ जाता है, 90 से 100 के बीच में ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों की जांच होने लगती है कि कॉमा था कि नहीं, फुल स्टॉप था कि नहीं, ऐसे था कि नहीं, ये प्रोसेस किया गया कि नहीं। मतलब प्रश्न और उत्तर सिर्फ नहीं रह जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे जांच होने लगती है। बाबा हमें वही चीज़ बतला रहे हैं कि जब फाइनल डिग्री बनेगी ना, उसमें इन चीज़ों का फर्क पड़ने लग जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबर हो जाएगा। इस बात का बहुत सूक्ष्म स्तर पर ध्यान रखना है। तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोला गया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक है? नहीं बाबा, वो फिर मालिक कहाँ लगे। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको जांच करो। मोटे रूप से नहीं, मोटे रूप से सिर्फ जांच नहीं करो, महीन सूक्ष्म चीजों पर कितना देर व्यर्थ संकल्प चला, कितनी देर हमने इसमें गवा दिया, कितना समय बर्बाद हो गया, व्यर्थ सोचने में कितना पुरुषार्थ कर सकते थे। इन स्तर पर बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमें बाबा जांच करने की विधि बतला रहे हैं कि यहाँ माइनस मार्किंग होने वाला है, तो वहां पे हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर मोटे रूप से जांच करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी की मोटी निशानी तीर कमान दिया है ना, और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो। एक तीर कमान का पहले बोझ उठा के उतना दूर चलो, जहां भी जा रहे हो भारी लेके चलो, अब फिर जहां मिला कोई दुश्मन मिलते रहेगा उसको मारते रहो। अब मुरली में क्या है? मुरली देखो, नाचो गाओ, हंसो खेलो, उसको फिर कोई फिक्र ही नहीं है, वहां तो कोई शत्रु आएगा ही नहीं। बहुत
स्तर में बहुत का अंतर है। 14 कला 16 कला में बाबा बता रहे कितना का अंतर पड़ जाता है। जबकि एक तरह देखें तो दोनों राजा है, दोनों पूरे विश्व की बादशाही उनके पास भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन दोनों में अंतर पड़ जाएगा। ये क्या है, 16 कला वाले नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ मतलब जीवन का पूरा पूरा मिल रहा है। और जो वो है उसको बोझ लेके चलते रहो, जहां दुश्मन दिखते रहेगा बीच बीच में, फिर दुश्मन को मारते रहो, उसी में रह जाओ। तो इसलिए मोटे मोटे रूप में पुरुषार्थ का ख्याल न रखो, न जांच करो। मोटा मोटा खाली देख लिए तो मोटे मोटे में फिर रह जाएंगे। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है। ये बाबा बहुत इतना बढ़िया से बाबा एक एक बात बताते हैं ना कि जो समय है ना, हमें लग रहा है कि अरे अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है। जैसे 1995 की मुरली है, तो उस समय वाले लोग बच्चे जो होंगे वो लगे देखो अभी तो इतना साल हो गया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अचानक है, बता कर नहीं होना है। ये कब हो जाएगा कुछ भी पता नहीं। तो अपना पुरुषार्थ बिल्कुल सर्वोच्च शिखर पर जितना कर सकते हैं उतना करके रखेंगे, उतनी उच्च स्तर पर पहुंचे रहेंगे। अचानक से क्लोज होगा ना, तो फिर जिसका जो फोटो खिंच गया लास्ट का वही रह जाएगा। तो बाबा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई की उलाहना नहीं देना है। बाबा आपने बताया क्यों नहीं, ये फिर इस बात का भी फिर ध्यान रखना है कि उलाहना नहीं दे। इसलिए बाबा का काम भी करते रहना है। बाबा कभी भी समय कॉन्शियस नहीं बनाएंगे, टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएंगे। अभी पूरा हीरा बनना है ना, ये वायदा किया है ना। हाँ जी बाबा, तो डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है? हीरा बनना है बाबा। क्या करना है? हीरा बनना है बाबा। तो बनना भी है और मनाना भी है। हाँ जी बाबा, मनाएंगे भी, लेकिन हीरा बनना पहला प्राथमिकता होगी। दोनों साथ साथ करना है। तो बाबा अगले वर्ष में जांच करेंगे, वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया, सिर्फ मनाए कि बने। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? निभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं बाबा। अपनी तरफ से कोई भी पुरुषार्थ में छोड़ेंगे नहीं। अब परिस्थितियां जो भी आ रही, जैसे भी आ रही, उनको लगातार उसके ऊपर उठ रहे हैं बाबा। अच्छा देखो, टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना। बाबा कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं ना वो बाबा साहब सुन रहे हैं। मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। जब कल को नहीं हो पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? मैं तो वहां था ही नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना? हाँ जी बाबा, बनना तो अच्छा है। तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी जल्दी करना चाहिए, देरी से नहीं। हाँ जी बाबा, देरी नहीं करना है, जल्दी करना चाहिए ना। हाँ जी बाबा, क्षण में एवरेडी बन सकते हो। एक क्षण में हम एकदम पूर्णतः तैयार रह सकते हैं कि अभी समाप्त हो जाए और अभी हमारा स्थिति श्रेष्ठ स्थिति पर रह जाए। तो क्षण में अशरीरी बन सकते हो। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा, अभी पूरा तो नहीं कर पाए हैं कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस तरह का रटना पड़ेगा क्या? बुद्धि में बार बार करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा अभी स्थिति में वैसा है बाबा, ऐसा तो नहीं है ना। सोचो और हुआ, ये स्थिति तक पहुंचेंगे बाबा। सोचना और स्थित होना, ये होना है बाबा, ये होगा बाबा। और इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, फिर बाबा ने थोड़ा देर उस समय जब मुरली चली होगी तो थोड़ा सा अभ्यास कराया होगा और क्षण में अशरीरी बनने का अभ्यास बाबा ने कराया। उसके बाद बाबा पूछते हैं, अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो, कितने भी व्यस्त हो, लेकिन बीच बीच में एक क्षण भी अशरीरी होने का अभ्यास करते रहो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि मैं व्यस्त हूँ, एक क्षण निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसी के साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी एक सेकंड में एक क्षण का अभ्यास कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर 1 आगे, मतलब क्रम में जो है ना वो आगे ले लेगा, आगे का नंबर मिल जाएगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। जिसको अभ्यास होगा, जो एक क्षण का जो समय मिलेगा अंत में कि अरे खत्म हो रहा है, और उस समय वो तुरंत उस क्षण पर अशरीरी बन पाएंगे जिनका अभ्यास होगा। जो नहीं बन पाएंगे वो तो डर जाएंगे, वो तो घबरा जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, ऐसे हमको तो ये कर कार्यों में, जीवन के
मोह में, माया में, विकारों में, टाक से विकार भी बहुत तेजी से खींचेगा। तो जिसका अभ्यास होगा ना वो फिर निकल पाएंगे, अशरीरी बन जाएंगे और उनको अंक अच्छे मिल जाएंगे। तो अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ये बाबा कह रही है अभ्यास की चीज है, ये अचानक नहीं होगा, समय समाप्त अचानक होगा। हमें अभ्यास लगातार बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि अगले साल में डायमंड जुबली है तो अभी नहीं करना है, बाद में कर लेंगे, अभी तो अगला साल, 1 साल का देरी है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य की प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतना ज्यादा अंक मिलेगा, उतना पहले स्वर्ग में आएंगे, और जितना धीरे उसको टालेंगे उतना पीछे आएंगे। अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज ही समाप्त हो जाएगा। बाबा छोटी छोटी बातों में उतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। अब थोड़ी बड़ी बड़ी परिस्थितियों में हिलते हैं डुलते हैं लेकिन फिर पकड़ लेते हैं। अच्छा, सभी खुश राजी है ही या पूछना पड़ेगा? है बाबा, बहुत खुश है बाबा। माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। उन्होंने भी हाँ कहा होगा, इसलिए बाबा कहे बहुत अच्छा। देखो कहीं कहीं से मेले में पहुंच गए हो, अच्छा मौका मिला ना, नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना। अच्छा, इसमें बाबा ने खुला निमंत्रण देकर बुलाया था। सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो? हाँ जी बाबा, बेहद अनुभव हो रहा है ना? हाँ जी बाबा, बहुत प्यारा अनुभव हो रहा है। कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है? नहीं बाबा, कोई तकलीफ नहीं है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ तो नहीं हुई है। लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा, लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मजा आता है। हाँ जी बाबा, इतना बड़ा परिवार कभी मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना? हाँ जी बाबा, भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है ना, बहुत अच्छा मेला है बाबा। भक्ति मार्ग में ऐसा सुहावना, इतना शांतिमय मेला थोड़ी लगता था। और 2 दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा हो गया होगा, घर नहीं याद आएगा। नहीं आएगा बाबा, अगर वहां पर रहने को मिलेगा तो घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी। ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी ही होंगी, नई बातें होंगी ना। हाँ जी बाबा, बाबा के पास तो बिल्कुल नई नई बातें हैं, एकदम नई, जो पहले कभी कहीं जानी ही नहीं थी। तो नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बाबा, तो नई बात अच्छी लगती है ना। हाँ जी बाबा। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी पवित्रता के व्यक्तित्व वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक व्यक्तित्व की झलक, पवित्रता की जो व्यक्तित्व है उसकी झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। बाबा धन्यवाद, बाबा धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद बाबा, इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी और इस अनूठे अलौकिक मुरली के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। आगे बाबा दादियों से थोड़ी बात कर रहे हैं। अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही है। ये संगठन का संकल्प ऐसा होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है,
और सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकता। विजयी है तो ये भी संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से, सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले प्रश्न उठता था, होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता तो है ही है। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाबा सदा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करते हैं, हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन, कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में चलाने वाले, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भवा। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तब तो सब कर्मचारी आज्ञा प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्मेंद्रियां स्वतः आदेश पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाबा का दिल तख्त है ही है, क्योंकि आत्मा समझने से बाबा की याद आती है। फिर न देह है और न देह के संबंध है, न कोई पदार्थ है, एक बाबा ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाबा के दिल तख्त नशीन स्वतः बनते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। कोई भी लौकिक दुनिया में कुछ भी घटना है, कोई भी बात है, क्योंकि हम पूरी तरह से तो अलग होते नहीं है, तो उन बातों में, उन चीजों में, उन घटनाओं में हमें निर्णय करना है, परखना है। सबसे पहले परखना है, फिर निर्णय करना है कि किसको ग्रहण करना है। और जब ये शक्तियां, ये 3 शक्तियां हमारे में होंगी ना, तो हम सिर्फ मोतियां ही चुनेंगे, और जब हम मोती चुनेंगे तो हम हंस होंगे। और हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के ज्ञान को स्मृति में रखते हुए हम मोतियों को चुनेंगे तो वो ज्ञान मोती होंगे, वो पवित्र मोती होंगे, तो हमारी पवित्रता को बढ़ाएंगे और हम भी होली हंस बनेंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।